आदरणीय मुख्य अतिथि जी राम प्रकाश शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि श्री राघवेंद्र कुशवाहा जी और सम्मानित शिक्षक व सहयोगीगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस 7 दिवसीय शिविर में मैं लगातार उपस्थित रहा। प्रत्येक दिवस में कोई न कोई सामाजिक विषय को लेकर हमने आप सबके साथ मिलकर जागरूक करने का कार्य किया। प्रथम दिवस में ही सभी ने सेवा की एक सुंदर शुरुआत की। ग्राम पंचायत चांदापुर में स्वच्छता अभियान, योगाभ्यास तथा सामाजिक सहभागिता ने यह संदेश दिया कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। इसी प्रकार द्वितीय दिवस नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आप लोगों ने रैली निकाली, नुक्कड़ नाटक किया। तृतीय दिवस नशा मुक्ति एवं मतदाता जागरूकता पर रहा। आपने जाना अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूक। कोई भी चीज है यदि आप उसको अधिकता में लेते हैं तो आपके लिए हानिकारक है, चाहे वह मोबाइल का ही प्रयोग हो। आपने नशा के बारे में ग्राम पंचायत चांदापुर में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया कि नशा हमारे जीवन में कितना हानिकारक है और इसके दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर और समाज पर पड़ सकता है। चतुर्थ दिवस वैज्ञानिक सोच और तार्किकता और अंधविश्वास उन्मूलन का संदेश लेकर आया। इस दिवस पर महान जादूगर पीसी कानपुरी जी कानपुर से पधारे और साथ में इंजीनियर पंकज कुमार सिंह और आप सभी ने मिलकर जादू का लुत्फ उठाया और साथ ही इंजीनियर पंकज सिंह ने यह संदेश दिया कि कोई भी बात किसी की भी हो, स्वयं बुद्ध कहकर गए हैं, आपको दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक हम किसी की बात को तर्क की कसौटी पर कसकर रखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, अर्थात अंधानुकरण नहीं करेंगे। अंधानुकरण करना ही क्या है? अंधविश्वास है। इसी प्रकार जादूगर ने भी कई प्रकार के जादू करके दिखाए और उन्होंने यह दावा नहीं किया कि यह शक्ति है, अलौकिक शक्ति का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने क्या बताया कि इस जादू के पीछे साइंस है और साइंस के माध्यम से ही उन्होंने जादू करके आपको दिखाया। यह दिवस पूर्णतः सार्थक रहा और 6वां दिवस डिजिटल युग के नाम पर साइबर सुरक्षा, बैंकिंग धोखाधड़ी का रहा। यह दिवस सभी के लिए, सभी के जीवन में समान रूप से उपयोगी है। आप सभी के पास मोबाइल है, आप डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन यदि आप सजग नहीं हैं तो कहीं ना कहीं फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। आपको मुख्य अतिथि के द्वारा प्रलोभन से बचने के लिए कहा गया, अगर कोई लॉटरी आती है आप उस प्रलोभन में ना पड़ें और ना ही अपना OTP शेयर करें, ना CVV नंबर बताएं, बैंकिंग जानकारी को भी आसानी से साझा ना करें। और इसी प्रकार आज शिविर के अंतिम दिवस पर आप सभी स्वयं सेवियों ने जिस प्रकार से शिक्षा पर एक नुक्कड़ नाटक प्रथम सत्र में प्रस्तुत किया, वह निसंदेह ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए एक सशक्त माध्यम बना और मुझे विश्वास है कि इस प्रयास से कहीं ना कहीं ग्रामीणवासी अवश्य जागेंगे और अपने बच्चों को इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं करेंगे। सभी ग्रामवासी अपने अपने बच्चों को निसंदेह एडमिशन करवाएंगे महाविद्यालयों में। उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और धनात्मक असर आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पड़ा। आप सभी के सार्थक प्रयास में मैं डॉक्टर पल्लवी यादव जी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई और विशेष तौर पर डॉक्टर शिखा कुमारी जी ने बच्चों को नुक्कड़ नाटक बड़े तन्मयता से एक एक डायलॉग देकर बारीकी से तैयार करवाए। तो निसंदेह ये तारीफ का कृत्य है और इनके लिए सम्मान में तालियां बजनी चाहिए। आप सभी ने इन 7 दिनों को एंजॉय किया। कोई ऐसा बच्चा हो जिसने प्रत्येक दिन को एंजॉय ना किया हो। और ये जो NSS है, राष्ट्रीय सेवा योजना है, केवल कार्यक्रम नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, आप बोलने की स्किल सीख रहे हैं, आप नाटक प्ले कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें हो रही हैं। सब आपके ये छोटी छोटी बातें आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं।
क्योंकि घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है। अच्छी चीज़ें अचानक नहीं आती हैं, लेकिन हम बुरी हैबिट्स या गंदी बातें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये आगे आने वाले वर्षों में भी 7 दिवसीय शिविर लगता रहेगा। आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और आसपास के लोगों को जागरूक करें। राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो ही है मैं नहीं आप, मतलब अपने हित से पहले दूसरों का हित सोचें, उनको जागरूक करें। आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है, जो 7 दिनों में आपने सीखा वो गांव में जाकर अपने सहपाठियों को, अपने माता पिता को बताएं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और जागरूक करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।